चल। इधर आओ, बैठो। ईशा, चलो बैठो, सिट। ये लो, खाना खाना शुरू करो। बानू जी, पानी लेके आना, अभी लाई। और बाकी का सामान भी ले आओ। ये लीजिएगा। इधर उधर देखने से पेट नहीं भरेगा, खाना खाना पड़ेगा। चलो शुरू करो। ईशा, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। रूहान, वहाँ मेरा इंतजार करो। अगर भाई वहाँ अकेले हैं, मुझे वहाँ जाना चाहिए। आशिर, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल इस वक्त रूहान में उलझा हुआ है, लेकिन तुम मेरे बारे में भी तो सोचो। मेरे दिल का क्या? मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। सुबह से तुम पागलों की तरह इधर से उधर हो रहे हो, कुछ नहीं खाया तुमने। रूहान के पास सब है, भाई हैं, बाबा हैं, भाभी हैं। हम सबको एक दूसरे का ख्याल करना है ना। जितनी मोहब्बत तुम रूहान से करते हो, उतनी मोहब्बत वो भी तुमसे करता है। तो क्या उसे अच्छा लगेगा अपने भाइयों को इस हाल में देख के? उसकी खातिर ही सही, प्लीज कुछ तो खा लो। जानती हो, जब हम में से कोई एक भी टेबल पे मौजूद नहीं होता ना, तो कोई खाना ही नहीं खाता, चाहे कितनी देर क्यों ना हो जाए। मैंने हमेशा अपनों को एक दूसरे से खुशियां छीनते देखा है। वो तुम लोगों जैसे भाई नहीं देखे जो आज भी एक दूसरे का गम बांट रहे हैं। छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादा गमगीन है कि इस वक्त उन्हें उसकी जरूरत है, और बड़ा भाई ये सोचकर परेशान है कि इस वक्त वो छोटे भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता। हम ऐसे ही हैं ईशा, सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ सकते। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारी किस्मत से ज्यादा खुद पर फख्र महसूस हो रहा है कि मैंने तुम जैसे शख्स को चुना है, जिसके नजदीक मोहब्बत से ज्यादा रिश्तों की अहमियत है। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। चलो थोड़ा सा खा लो। कुछ और चाहिए? नुसरत, रुको, मुझे बात करनी है तुम दोनों से।
अनाया, तुम्हारी अम्मी ने मुझे कहा कि तुम्हारा फोन चार्ज पर लगा हुआ है और फोन तुम्हें असद देकर गया। जान सकता हूं क्या वजह हो सकती है? मैं बस पूछ रहा हूं तुमसे। एक दिन से बाबा। एक दिन से? पूरे एक दिन से इसका फोन आयजा के पास था और तुमने मुझे कहा कि चार्ज पर लगा हुआ है। क्यों? मुझे थोड़ी पता था कि इसका फ़ोन आयजा के पास है, इसने मुझे बताया नहीं था। मैंने तो खुद से ही कह दिया था आपसे। अगर मुझे मालूम होता तो क्या मैं छुपाती आपसे? नहीं ना, ज़ाहिर है आपको बताती। और ये बैठी है ना सामने, पूछिए, आप इससे पूछ ले। जी जी बाबा, अम्मी ठीक कह रही हैं। अनाया, एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हारी जानिब से मुझे कोई शिकायत मिली तो अच्छा नहीं होगा। जी बाबा, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जाओ अपने कमरे में। जी। और सिर्फ बच्चियों के मामले में झूठ बोलकर उनका साथ देना उन्हें शय देने के मुतरादिफ है। और अगर ऐसा है तो ख्याल रखना कि इसकी सिर्फ तुम जिम्मेदार होगी। रोहान बेटे, तुमने तो डरा ही दिया था हमें। बाबा क्यों परेशान हो रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है आपके सामने बैठा। तुम्हें मना किया था ना मैंने। पता है अबू, प्लीज आप सबको समझा दें, कोई रूहान को कुछ नहीं कहेगा। जो होना था वो हो चुका है। सब में रूहान की क्या गलती है? खैर, वैसे मेरी डॉक्टर से बात हो गई है। उसने कहा परेशानी की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह हफ्ते में ठीक हो जाएगा। समी कैसा है? क्या हुआ? आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? कैसे हो? ठीक नहीं हूँ भाई। क्यों, क्या हुआ भाई? आप डॉक्टर से बात की थी, क्या जवाब दिया उसने? भाई सुबह से पाँव में बहुत खारिश हो रही है, कर देंगे? सारे बदले बाद में ले लेना, अभी रुक जाओ। अब लोगों को पता है मैं हमेशा ऐसी मजाक करता हूँ। अब अगर ये मजाक नहीं करता तो मुझे कैसे पता लगता आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। अच्छा, अब आज के बाद इस तरह का कोई मजाक नहीं होगा। कान खोलकर सुन लो ये। ओके भाई, नो प्रैक्टिकल जोक्स, पक्का। तायाबू, आप सुबह से हॉस्पिटल में ही हैं। आप आशिया के साथ घर चले जाएं, मैं और असर रुक जाते हैं रूहान के पास। आयजा, तुम ऐसा करो, तुम भी इन लोगों के साथ चली जाओ, मैं रुक जाऊंगा यहाँ रूहान के पास। भाई मैं रुक जाता हूँ, आप रुक जाएं। वैसे ही भाभी कहाँ के लिए रहेंगी, आप जाएं, मैं स्टे कर लूँगा। चलो ठीक है। ठीक है बेटा, हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना, एक आध दिन में इंशाल्लाह घर आ जाओगे तुम।